स्टूडेंट्स, तो काइंड्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। देखो हमें भी पता है कितने सारे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन, ओके। व्हेन अ नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जब भी नाउन, ठीक है, नाम बताए किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, सारिका इज़ एन ओबीडियंट गर्ल। कौन है ओबीडियंट गर्ल? सारिका, ठीक है। तो एक लड़की का नाम है ना, तो सारिका क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन। मुंबई हैज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ। कौन से टाइप का नाउन? कॉमन प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इंडिया भी क्या हुआ? हमारा नाउन। कौन से टाइप का नाउन? प्रॉपर नाउन, ओके। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह का नाम है ना। Here in sentence first, सारिका is the name of one particular person. सारिका किसी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, राइट। इन सेंटेंस सेकेंड, मुंबई एंड इंडिया आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस। और यहाँ पे जो सेंटेंस सेकेंड है, यहाँ पे मुंबई और इंडिया क्या है? जगह का नाम है ना, पर्टिकुलर प्लेसेस का नाम है ना, ठीक है। नो अदर प्लेस कैन बी, और किसी भी क्या रैंडम प्लेस को मुंबई बोल दोगे, हर दूसरी सिटी को मुंबई या हर दूसरे कंट्री को इंडिया बोल दोगे? नहीं ना, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन से नाउन हुए? ये हुए हमारे प्रॉपर नाउन। क्लियर? चलो, कॉमन नाउन्स। When a noun names a person, place or thing of a certain category, ठीक है, certain category समझो या certain class समझो, ओके, ठीक है, certain category but not any particular person, place और thing, it is called a common noun। जब ये जो common noun है क्या होता है? ये होता है किसी मतलब क्लास ऑफ पर्सन, एक क्लास ऑफ प्लेस, एक क्लास ऑफ थिंग का नाम, ठीक है। जैसे गार्डन बोल दिया तो गार्डन क्या हुआ? कॉमन नाउन। कितने सारे गार्डन है। पार्क बोल दिया, पार्क क्या हुआ? कॉमन नाउन। कितने सारे पार्क हैं। गर्ल बोल दिया, कॉमन नाउन। कितनी सारी लड़कियां हैं। हर जितने भी लड़कियां हैं सबको गर्ल बोल सकते हो। जितने भी पार्क हैं सबको पार्क बोल सकते हो। जितने भी गार्डन है सबको गार्डन बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर? ठीक है। व्हेन नाउन नेम्स, अब फिर से, ठीक है, कॉमन नाउन की भी डेफिनेशन अंडरलाइन करो। व्हेन अ नाउन नेम्स अ पर्सन, place or thing of a certain category but not any particular person, place or thing, it is called a common noun, okay। तो एग्जाम्पल देखो, she is a girl, कौन है लड़की? गर्ल, ठीक है। तो गर्ल, she is a girl, वो एक लड़की है, तो गर्ल क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन। अ बॉक्स इज ऑन द फ्लोर, क्या है फ्लोर पे? बॉक्स, तो बॉक्स क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन। फ्लोर, जितने भी फर्श हैं सबको फ्लोर कहोगे, फिर चाहे वो मान लो मार्बल फ्लोर हो या फिर कोई भी फ्लोर, वुडन फ्लोर हो, राइट। टाइल का मतलब वो फ्लोर जो उस पर टाइल्स लगी हो, तो चाहे जैसा भी फ्लोर हो उसको हम फ्लोर ही तो कहेंगे। नाउ राम्या इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे क्या राम्या, बताओ कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? आप बताओ। कॉमन नाउन है? नहीं, प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि राम्या क्या है? एक टीचर का नाम, ठीक है। तो राम्या क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन नहीं। तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है? टीचर, क्योंकि जितने भी टीचर, वो सारे मतलब जितने भी टीचर हैं उन सबको आप टीचर बोल सकते हो। जैसे मैं भी आपकी टीचर, लेकिन क्या मेरा नाम राम्या है? नहीं ना, राइट। क्लियर? सो इन द अबव सेंटेंस द वर्ड गर्ल, बॉक्स, फ्लोर, टीचर कैन बी यूज्ड फॉर एनी गर्ल। ये सारे वर्ड्स किसी भी गर्ल, किसी भी फ्लोर, किसी भी बॉक्स, किसी भी टीचर के लिए यूज़ हो सकते हैं ना। सो दीज नाउन्स हैव नॉट बीन यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, इसीलिए इनको एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए नहीं, ये सभी के लिए, जितने भी इस कैटेगरी में आएंगे सबके लिए यूज़ होंगे। देयरफॉर दीज आर कॉमन नाउन, ओके। चलो टर्न द पेज नाउ। यस, सो व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक? मटेरियल नाउन। चलो, When a noun names a thing, जब कोई नाउन किसी थिंग का नाम बताए जो कि क्या हो? एक मटेरियल हो या फिर एक सब्सटेंस हो जो कि कहाँ से मिले? वो हमें मिले अर्थ से, ठीक है। सो फ्रॉम विच एनी अदर थिंग इज मेड, जिससे दूसरी कोई चीज़ बनी हो, इट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उससे चीज़ें बनी होती हैं और वो मिलती कहाँ से है? वो हमें अर्थ से डिराइव होती हैं, राइट। यस, सो अंडरलाइन, व्हेन अ नाउन नेम्स अ थिंग, मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच एनी अदर थिंग इज मेड, जिससे दूसरी कोई चीज़ बनी हो, तो वो क्या होता है? उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। यस, इट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल ये देखो, दिस कार इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये कार किससे बनी है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या हुआ? हमारा मटेरियल नाउन, राइट। और कार क्या हुआ हमारा? आप बताओ कौन सी टाइप का नाउन हुआ ये? कॉमन नाउन, राइट। CN मतलब कॉमन नाउन। प्लास्टिक क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा मटेरियल नाउन। क्लियर? एन ईयर रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, ईयर रिंग किससे बनी है? सिल्वर से। सिल्वर क्या हुआ? मतलब देखो, फिर से देखो कि ये जो
मटेरियल नाउन है, ये कौन से नाउन होते हैं? वो नाउन जिनसे कोई चीज़ बने। तो यहाँ कार जो है किससे बनी है? प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल नाउन। एंड ईयररिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, तो ये ईयररिंग किससे बनी है? सिल्वर से, तो सिल्वर क्या हुआ? मटेरियल नाउन। क्लियर? यस। द बेड, यहाँ पे मैं सिर्फ मटेरियल नाउन अंडरलाइन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दिस बेड इज़ मेड ऑफ आयरन, ये बेड किससे बना है? आयरन से। नाउ अ कबर्ड इज़ मेड ऑफ वुड, ये जो कबर्ड है किससे बना है? वुड से, राइट? So in the above sentences, plastic, silver, iron and wood are such materials from which car, earring, bed, cupboard are made. ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? जिनसे कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं? कार बनी है, मतलब प्लास्टिक से कार बनी है, सिल्वर से ईयरिंग बनी है, आयरन से बेड बना है, वुड से कबर्ड बना है, ठीक है। देयरफॉर प्लास्टिक, सिल्वर, आयरन एंड वुड आर मटेरियल नाउन, इसीलिए जो प्लास्टिक, सिल्वर, आयरन और वुड हैं वो क्या हुए? मटेरियल नाउन। क्लियर? चलो, सो इन द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ नाउन। ओके, येस स्टूडेंट्स, सो आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, डू दैट होमवर्क प्रॉपरली। ओके, ये स्टूडेंट्स, सो हियर इज़ योर होमवर्क। आपको काउंटेबल नाउन और उनके 5 एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल नाउन उनके 5 एग्जाम्पल, नाउन क्या है वो बताना है, देन प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और 5 एग्जाम्पल सेंटेंसेस, येस, अदर देन द जो भी आपकी बुक में है उसके अलावा, ठीक है। और व्हाट आर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, उनकी डेफिनेशन और 5 एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो आपकी बुक में है उसके अलावा 5, ठीक है। मटेरियल नाउन और मतलब उनकी डेफिनेशन और उनके भी 5 एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ओके, येस। So there is one more information. If anyone has anything to inquire about SS Convent School, then they can contact on these 2 given numbers.